अस्सलाम गाइस, आई एम यासिर। आई एम अवैस। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? उम्मीद है आप ठीक होंगे, आपके बर्ड्स ठीक होंगे। आपका शुक्रिया। आज का वीलॉग अवैस हमने काफ़ी दिनों के बाद बनाया है। कुछ जी अवैस और मैं मसरूफ थे, तो इंशाल्लाह ये वीलॉग आपको अच्छा लगेगा। तो अवैस, आज का वीलॉग किस चीज़ के बारे में? जी यासिर, ये इस टाइम वक्त की सबसे अहम ज़रूरत के बारे में है और ये अच्छा भी लगेगा और लोगों को इसका फ़ायदा भी होगा। जैसा कि सबको पता है कि गर्मियाँ आ रही हैं, बल्कि आ चुकी हैं, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हो चुका है इस टाइम और ह्यूमिडिटी भी जो है वो काफ़ी फ्लक्चुएट कर रही है। इस टाइम पे होता दो मेजर प्रोसेसेस हैं जो आपके बर्ड्स के साथ हो रहे होते हैं। एक मोल्टिंग और दूसरा मौसम की तब्दीली की वजह से बर्ड थोड़ा स्ट्रेस आउट होता है आपका, उससे खाना पीना कम करता है और जो एक्सटर्नल माइट्स हैं वो अटैक करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि कहीं भी अटैक होगा, मुल्कों की हिस्ट्री में आप देख लें कहीं भी, तो जब मुल्क वो कमज़ोर होगा यानी वो जो किला है वो कमज़ोर होगा तो आउटर साइड से अटैक जल्दी होता है और वो ज़्यादा बासर होता है। तो हमें इस टाइम जो अपना किला है यानी हमारा जो फर बर्ड है उसको हमने स्ट्रॉन्ग करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल फीड्स के ज़रिए और डाइट्स के ज़रिए, और सेकंड माइट से बचाने के लिए तदारक करना है। तो इस बारे में इंशाल्लाह आज हम आपको बताएंगे और शुरू करते हैं यासिर से। जी यासिर। जी, थैंक यू अवैस। तो स्कैट के ऊपर आज का हमारा वीलॉग है कि स्कैट क्यों लगानी चाहिए, कैसे लगानी चाहिए और कब लगानी चाहिए। तो जैसे अवैस ने कहा कि प्रिएम्प्टिव जो प्रोसीजर होता है वो बेहतर होता है। तो ये बेसिकली हम ये नहीं कह रहे हमारे बर्ड्स को माइट्स हो गए और हम स्कैट लगा रहे हैं। नो, हम जो आने वाले दिन हैं उनके लिए इनको बचाव कर रहे हैं। तो इस तरह क्विक 3-4 सवाल ताकि हमारे व्यूअर्स को पता लग जाए कि ये स्कैट किन किन महीनों में लगानी चाहिए। बेसिकली जो मौसम चेंज हो रहे होते हैं वो अहम है, और ये आजकल मार्च का एंड आप समझ लें, और आफ्टर 21 डेज यानी एक दफ़ा आप लगाएंगे और उसके 21 डेज के बाद दोबारा इसको अप्लाई करेंगे। और सिमिलरली जब आप नेक्स्ट ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट करेंगे लाइक अगस्त, तो अगस्त में भी एक दफ़ा इसको ट्रीट करेंगे। अब ये जी, कह रहे हैं कि साल में 2 दफा लगनी साल चाहिए। में दो तो दफ़ा। अगर हम साल में एक दफा लगाएं, जैसे मार्च में हमने लगाया और उसके कोर्स ठीक कर लें, जी, पहला आज लगा लें फिर 21 डेज का, तो फिर ये नेक्स्ट ब्रीडिंग सीजन से पहले भी लगाएं। कोई ज़रूरत नहीं है ख़ास, अगर अच्छा। आपकी एनवायरनमेंट साफ़ है, अगर आपके ट्रेज साफ़ हैं, रेगुलरली सफाई हो रही है, प्लस जिस तरह हमारी प्रीवियस वीडियोस थी, वीडियोस में हमने बताया स्प्रेज के हवाले से आपको, अगर आपके स्प्रेज भी हो रहे हैं तो फिर आपको ख़ास ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ब्रीडिंग सीजन से पहले आप फील करते हैं कि कोई बर्ड बहुत ज़्यादा इचिंग कर रहा है या आप फील करते हैं वो वेट गेन नहीं कर रहा, तो फिर बेहतर है कि एक दफ़ा आप, बजाय इसके कि पूरा ब्रीडिंग सीजन ही आपका ख़राब हो जाए, तो बेहतर है कि उसको एक दफ़ा कोर्स दोबारा करवा लें। जी ओके। अच्छा। तो वैसे ही स्कैट हम जो क्यों लगाएं, इसका क्या फायदा होगा? देखें, माइट्स जो हैं ये आपको नेकेड आई से नज़र नहीं आती। इस टाइम मार्केट में काफ़ी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, आइवरमेक्टिन है, इसके अलावा मॉक्सिविट है, जो कि मॉक्सिविट आप पिला सकते हैं, औरली है, आइवरमेक्टिन आप पिला भी सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। स्कैट इसलिए ज़रूरी है कि स्कैट एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम माइट्स जो हैं उनको किल कर देती है, और ये बहुत इजी टू यूज़ है और इजी एक्सेसिबल है और कोई इसकी ऑर्डरलेस है बिल्कुल, और इसका आपके बर्ड्स पे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यही अगर आप आइवरमेक्टिन ऑरली देते हैं या मॉक्सिविट ऑरली देते हैं, उसके बाद कुछ विटनेसेस आए हैं, लोग कहते हैं कि जी मोशन बर्ड्स में हमने देखे हैं, लेकिन स्कैट का ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ओके, जी थैंक यू अवैस। तो व्यूअर्स, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, हम आपको दोनों तरीके बताएंगे। अगर कोई नए फैंसियर्स हैं जो समझते हैं बर्ड को पकड़ना और उसको ड्रॉप लगाना मुश्किल है उनको, तो हम आपको ओरल्स का भी तरीका बताएंगे कि आप सिंपल एक मेडिसिन उनकी आप पानी में डाल दें, तो वो स्कैट वाला परफॉर्मेंस उसकी आ जाएगी। तो दोनों तरीके बताएंगे, जो तरीका आपको बेहतर लगे तो ये। तो अवैस, स्कैट के ऊपर ये है कि हम नए फैंसियर्स के लिए बताएं कि एक फैंसियर है जिसकी एवरी साफ सुथरी है और उसने बर्ड्स इकट्ठे किए हैं और जी वो स्कैट नहीं लगाता, जी। तो क्या लाजिम है कि माइट्स आएंगी? देखिए यासिर, ये पता नहीं लगता आपको, लाइक जिस तरह भी आपने कहा कि उसने नए बर्ड्स लिए हैं। जब आप बर्ड्स को इकट्ठा इकट्ठा कर रहे होते हैं तो आप किसी भी एवरी से किस तरह का बर्ड ला रहे हैं, यू नेवर नो। आपकी अपनी एवरी में एक बर्ड 1 साल या 5-6 महीने से पड़ा है, उसकी ब्रीड आ रही है, आप उसको रिटेन कर रहे हैं और उसको आगे फर्दर एक्सपेंड कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ऑथेंटिक हैं आपके, जी हमारा हाइजीन मेंटेन है, सफाई का लेवल मेंटेन है। लेकिन जब आप बाहर से बर्ड ला रहे हैं आपको कुछ नहीं पता, या तो आप जिस एवरी से ला रहे हैं आपको उसकी हाइजीन का भी पता हो, तो फिर ठीक है आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन रिस्क है। तो खास करके गर्मी में जिस तरह आई डिजीज आती है, आई डिजीज में भी माइट्स सबसे ज्यादा अहम रोल प्ले कर रही होती है, क्योंकि बेसिकली जो माइट्स हैं वो वाटर इनटेक करने के लिए आपके बर्ड की आई के पास जाके पानी पीती हैं, जिसकी वजह से बर्ड की आई खराब होती है और वो
इन माइट्स की वजह से, स्ट्रेस की वजह से ही, और जो उसके ब्लड में एक पॉइजन जाता है बर्ड के, उससे उसको बुखार होता है। इन दोनों रीजंस की वजह से ही आई जो है वो खराब होती है, और हम सिर्फ वो आई ड्रॉप डाल रहे होते हैं। उस पर भी इंशाल्लाह आपको वीडियो बताएंगे कि ड्रॉप्स के अलावा जो आई इन्फेक्शन को कवर करना है वो कैसे जरूरी है। जी यस। थैंक यू। तो ये जो तरीका हम पहला आपको बता रहे हैं, ये स्कैट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, ये एक केमिकल है जो मिलता है, इसको बड़े एहतियात से ध्यान से आपने इस्तेमाल करना है। और नेक्स्ट वीडियो जो आपको नज़र आएगी वो इसके ऊपर है कि कैसे आपने बर्ड पकड़ना है और उसको कैसे स्कैट अप्लाई करना है, और उसको फिर हम उसके पिंजरे में छोड़ देंगे। तो साथ साथ ये भी बताएं कि अगर आज हम किसी बर्ड को स्कैट अप्लाई करते हैं तो वो फौरी कोई स्ट्रेस में तो नहीं जाएगा, उसकी कोई और प्रिकॉशन तो नहीं है? नहीं, जैसे जिस तरह मैंने वीडियो में बताया कि बाकी जितनी भी मेडिसिन हैं उनके साइड इफेक्ट्स हैं। थोड़ा सा बर्ड आपको सुस्त फील होता है, कुछ में मोशंस जो है लोगों ने कहा कि जी वो नज़र आ रहे हैं हमें कि बर्ड हमारा मोशन कर रहा है, तो लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। वॉमिटिंग लोग मुख्तलिफ दवाइयों से शुरू हो जाती है, इसमें आपको कुछ भी नहीं है। इसमें जस्ट आपने अप्लाई करना है, उसके बाद आप भी भूल जाएंगे कि मैंने स्कैट लगाई है, और बर्ड तो बिल्कुल ही भूल जाएगा कि मुझे स्कैट लगाई है। जो चीज़ नहीं भूलनी वो 21 डेज के बाद इसको यस, रिपीट करना है, बिल्कुल। वरना ये ज़ाया हो जाएगा। और यस, जैसे अवैस ने बताया, देखें ये वैक्सीन है, वैक्सीनेशन हम कर रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं कि हम इससे कहें कि इससे आप 100% आपका बर्ड ठीक है आगे से बच जाएगा, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर हम स्कैट के कोई और कोर्स नहीं करते तो माइट्स नहीं आएंगी। तो हम बचाएं अपने बर्ड्स को, इतनी कीमती है, अल्लाह ताला ने एक मखलूक दी है, उसकी जान है। तो जितना आप बेहतरी प्रिएम्प्टिव मेजर्स कर सकते हैं करें, सफाई रखें, वेंटिलेशन रखें, और इस तरह की वैक्सीनेशन करें। तो नेक्स्ट वीडियो देखें कि कैसे स्कैट अप्लाई हो रही है। जी तो गाइस, जिस तरह आपको बताया था कि स्कैट आपने अप्लाई करनी है, बर्ड को आपने इस तरह पकड़ लेना है, और ये इसकी वेंट है, इस पे आपने ड्रॉप यूं ड्रॉप कर देना है 1, और इसको आपने फिंगर से इस तरह कर देना है, क्योंकि जो ड्रॉप है बेसिकली वो स्किन में अब्जॉर्ब होना चाहिए। और सेकंड जो इसका प्रोसीजर है, अगर जो मैं करता हूँ यूजुअली और लोग भी कर रहे हैं, वो थाई है। ये थाई पे आप एक ड्रॉप, यहाँ पे ये ड्रॉप आ गया, और उसके बाद उसको आप यूँ ऐसे हल्का सा रब करेंगे। उससे ही देखेंगे इसकी जो थाई है, बाल सारे इकट्ठे हो गए, और इसकी जो स्किन है ना, इसके अंदर वो मेडिसिन अब्जॉर्ब हो जाएगी, और वो ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगी और अपना जो असर है वो दिखाएगी। तो ये आप करना। थैंक यू। जी गाइस, तो आपने देख लिया कि स्कैट कैसे अप्लाई हुई, और इस पे अगर आपको मजीद कोई इन्फॉर्मेशन है तो हमारे नंबर्स आपके सामने हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो सेकंड तरीका, अब एक मैं नया फैंसियर हूँ, मुझे बर्ड पकड़ना और ये ज़रा मुश्किल लग रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ कुछ सिंपल सोल्यूशन दे। तो क्या 2-3 इस वक्त हमारे पास मेडिसिन हैं जो हम पानी में डाल के यही स्कैट वाला काम दे सकते हैं? इसमें या फिर एक तो मॉक्सिवेट है, मॉक्सिवेट, ओके। मॉक्सिवेट वो आप दे सकते हैं, वो भी अच्छी मेडिसिन है। उसके अलावा आइवरमेक्टिन है। ये दोनों मेडिसिन ऐसी हैं कि जो ऑथेंटिक हैं, वो हमने भी यूज़ की हुई हैं, यासर ने भी यूज़ की हैं, तो ये आप यूज़ करवा सकते हैं। इसके अलावा और मेरा ख्याल है आइवर्जन वो आइवरमेक्टिन सेम सेम है, सेम ओके। सॉल्ट। और इसके अलावा जो आपको जेंटल और ये इस तरह की मेडिसिन लोग बताते हैं, वो इन बर्ड्स के लिए नहीं है, प्लीज़ फॉर गॉड सेक, वो इन बर्ड्स के लिए नहीं है। तो वो आप मत यूज़ करें, ना अपने पैसे ज़ाया करें और ना ही अपने बर्ड्स पे एक्सपेरिमेंट्स करें। और यहाँ यासिर से पूछेंगे, जैसे स्कैट 21 दिन बाद जो हमने दोबारा अप्लाई करनी है, वो क्यों ज़रूरी है? ये भी गाइस लोगों को बताएं प्लीज़ कि वो क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं तो फर्स्ट टाइम अब लगाऊंगा, मैंने लास्ट ईयर तो आइवर्जन यूज की थी और उसका रिजल्ट ठीक था। ये तो आप ही बताएंगे कि 21 डेज में क्यों करना है? नहीं, मैंने आपको बताया था परसों, इसलिए मैंने आपसे अच्छा। पूछा। बेसिकली 21 डेज के बाद आपने इसलिए अप्लाई करना है कि जो आप आज डे फर्स्ट पे अप्लाई कर रहे हैं, तो जो लाइव माइट्स हैं वो तो मर जाएंगी, लेकिन जो उन्होंने ब्रीड की हुई है, जो उन्होंने एग ले किए हुए हैं, वो हैच होने हैं। वो हैच होने के बाद 21 डेज पे वो अराउंड मतलब यंग दोबारा माइट्स अवेलेबल होती हैं बर्ड्स के अंदर। तो आपने उस रिस्क को खत्म करने के लिए, यानी जीरो माइट्स करने के लिए, 21 डेज वाला जो कोर्स है वो जरूरी है। अगर आप समझते हैं कि 21 डेज पे मैं दोबारा नहीं कर सकता, तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले वाला भी ना करें। उससे बेहतर है कि फिर आप मॉक्सिवेट या आइवरमेक्टिन वो दोनों आप यूज कर लें, ताकि आपको ईज भी रहे और आपका जेन भी सेटिस्फाई हो कि मैंने कोर्स कंप्लीट कर लिया। जी हाँ सर। थैंक यू वैस, आपने रिफ्रेश की मेमोरी, बिल्कुल उन्होंने मुझे 2 दिन पहले बताया था और आज दोबारा बताया, तो अब मैं नहीं भूलूंगा इंशाल्लाह। अच्छा वैसे ये सेकंड तरीका जो मॉक्सिबेट और आइवर्जन है, इसको किस तरह से हमने इस्तेमाल करना है? इसका भी एक कोर्स है या 2 कोर्स है? यस सर, इसमें एक तो जब हम ऑरली दे रहे हैं, तो ऑरली एक चीज़ ऐसी भी है जो वीकली हम लोग दे रहे हैं, वो भी एक किस्म की जो है माइट्स को तो नहीं ख़त्म करती, लेकिन काफ़ी हेल्पफुल है। वो है एप्पल साइडर विनेगर। वो भी आपके जो बर्ड्स हैं, उनके इंटेस्टाइन, उनके क्रूप में जितने भी कीड़े हैं, माइट्स हैं, उनको ख़त्म करती है।
तो सिमिलरली ये मॉक्सिविट जो है ये अल्टीमेट फार्मूला है स्पेसिफिकली माइट्स को खत्म करने के लिए। इसकी रिकमेंडेड डोज है 2 ml पर लीटर, लेकिन आई वुड से कि आप 1 ml पर लीटर ही डालें, क्योंकि हम प्रिएम्प्टिव मेजर ले रहे हैं, हम ट्रीटमेंट नहीं कर रहे। हमेशा याद रखें कोई भी मेडिसिन यूज करने से पहले कि एक ट्रीटमेंट है, एक आपके प्रिएम्प्टिव मेजर्स है, तो इन दोनों में फर्क होना चाहिए। अगर आप इन दोनों को सेम लेवल पे ट्रीट करेंगे तो उसके रिजल्ट्स आपको अच्छे नहीं मिलेंगे और बर्ड भी आपका स्ट्रेस आउट होगा। जी यस, थैंक यू। तो अवैस ये वन टाइम देना है या? जी 1 टाइम काफी है। वो एप्पल साइडर विनेगर क्योंकि हम लोग वीकली दे रहे होते हैं, अच्छा, तो साथ में अगर आप ये एक दफा दे देते हैं सीजन खत्म होने पे और एक दफा दोबारा सीजन स्टार्ट होने पे, मोर देन इनफ है। ओके। ये जो ओरल आपको फार्मूला बताया ये वन टाइम देना है, इसमें वो 21 डेज का नहीं है, और लेकिन साल में 2 दफा दें अगर आसानी से, जैसे अब मार्च में दे रहे हैं फिर अगस्त में दे दें। तो इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं इन ओरल के जी? कोई नहीं, बस वो जिस तरह मैंने बताया आपको कि कुछ केसेस में लोगों ने कहा है कि जी बर्ड हमारा वॉमिट कर रहा है या मोशंस उसको लग गए हैं, लेकिन आप ये है कि जिस दिन ये मेडिसिन देते हैं उससे एक दिन आप कोई सब्जी कोई सॉफ्ट फूड ना दें, सिर्फ सीड मिक्स दें, ताकि वो उसका जो क्रूप है वो प्रॉपरली जितनी भी नमी है और वो दवाई है उसको अब्जॉर्ब भी कर ले और वो इंटेस्टाइन भी उसका सारा क्लियर हो जाए। तो आप कोई भी ऐसी चीज़ जो अंदर जाके फंगस बन सकती है, प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो सकती, सॉफ्ट फूड की बात कर रहा हूँ, वो ना दें। जी अच्छा, वैसे ये बताइएगा, जैसे हम पानी रात को निकाल लेते हैं जी ताकि सब लोग, मुझे भी पता लग जाए, सब लोगों को पता लग जाए। अब सुबह मैंने उनको फ्रेश पानी डाला, उसमें मैंने ये ओरल दवाई डाल दी, जी और उनको जब हम सुबह पानी देते हैं तो वो प्यासे होते हैं, वो फौरन ग्रैस्प करते हैं और पानी पीना शुरू कर देते हैं। जी। जब वो वन टाइम पानी पी लें उस अगले 10-15 मिनट में, तो क्या वो पानी निकाल के फेंक के फ्रेश दे दें, या वो दवाई वाला पानी सारा दिन पड़ा रहे? नहीं, मेरा ख्याल है कि वो पड़ा रहने सारा दिन। अगर नहीं भी आप समझते, अगर आपको फील हो रहा है कि नहीं थोड़ा रिस्क है, तो क्योंकि आजकल गर्मियां भी हैं, तो आप दोपहर में उठा लें, बस 12 बजे तक उठा लें। अगर आप सुबह 8 बजे देते हैं तो 12 बजे तक मोर देन एनफ है, उनका वो प्रॉपर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं अपनी एवरी की बात करूं तो मैं नहीं उठाऊंगा, क्योंकि 24 आवर उनके अगर बॉडी में वो पानी अवेलेबल है इंटेस्टाइन में और वो क्रूप में, हर जगह वो पानी घूम रहा है, फिर रहा है, तो वो जितने भी सख्त माइट्स हैं वो उनको किल करने में जो है ना हेल्पफुल होगा। आप अगर 12 बजे चेंज कर देते हैं, लेट सपोज मैं बात करता हूँ, तो वो इसी तरीके से कि जैसे 12 बजे तक वो मेडिसिन वाला पानी है, 12 बजे के बाद सादा पानी जब वो इनटेक शुरू होगा, तो एन मुमकिन है कि कुछ माइट्स जो मरने में थोड़ा टाइम ले रहे हो या घंटे 2 का टाइम उनको चाहिए हो उस मेडिसिन अवेलेबिलिटी, जब 12 बजे के बाद सिंपल वाटर आया तो वो मेडिसिन क्योंकि ड्रेन हो जाएगी, तो वो आपके माइट्स अवेलेबल है वहीं पे, तो बेहतर है आप उसको एक दिन चलने दें। थैंक यू बस। तो इट्स ऑल अबाउट कॉमन सेंस। मैंने इस ज्यादा सवाल इसलिए किए हैं कि ये आपके जहनों में जैसे जैसे आप वीडियो देख रहे होंगे, उभर रहे होंगे, तो हम समझ रहे हैं, चाह रहे हैं कि सारे सवालों के जवाब देते जाएं। तो मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, लास्ट ईयर मेरा फर्स्ट ईयर था, तो मैंने स्टार्ट नहीं की थी, आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दैट। तो जब अवैस से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा ये ज़रूरी है, तो उस वक्त हम चूंकि ब्रीडिंग सीजन के करीब पहुंच चुके थे, तो मैंने आई वर्जन ये यूज़ की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह बर्ड्स ठीक हैं, कोई मसला नहीं आया। और सिर्फ एक ये था कि जिस दिन उन्होंने आई वर्जन यूज़ की थी उस दिन वो थोड़े से निढाल और बेसुध से थे, और एक बर्ड का तो मैं बार बार देख रहा था, वो बेचारा ऐसे मेरी तरह पड़ा हुआ था, उसको भी निढाल थे, अदरवाइज नेक्स्ट डे दे वर परफेक्टली ऑल राइट, बिल्कुल फ्रेश थे। तो अगर इस तरह का कोई सिम्टम आता है तो आपने घबराना नहीं है, ये उसका साइड इफेक्ट है। ओ सॉरी, आपको काटा। उसमें आप थोड़ा सा यूं कर सकते हैं कि आप रात को जिस नेक्स्ट डे जिस दिन आपने मेडिसिन देनी है, आपको पता है कि आज हमने मेडिसिन पानी में देनी है, आप रात को दाना भी उठा लें, बर्ड को भूखा कर देंगे मुकम्मल। उससे ये होगा कि जब सुबह आप पानी देंगे तो वो जब पहले पानी का इंटेक जाएगा पूरा, तो क्योंकि अंदर फीड नहीं होगी, कुछ भी अवेलेबल नहीं होगा, तो वो एक दफा प्रॉपर फ्लश आउट हो जाएगा। और साथ ही आप सीड मिक्स दे दें, वो फेवरेट खाना है बर्ड्स का, तो वो फौरन उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएंगे और उनको वो जो एक इशू बन रहा है मेडिसिन से, वो नहीं होगा फील आपको। यानी कि मेडिसिन वाला पानी देने की कितनी देर बाद उन्हें स्वीट सर्व? 10 मिनट बाद दे दें, 15 मिनट बाद दे दें, उसके बाद उनको एक्टिविटी दे देंगे। चले, ठीक है। थैंक यू वेस फॉर योर गाइडेंस, और उम्मीद है आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट जो है प्रोसीजर, इसको कीजिए और अपना ख्याल रखिए, अपने बर्ड्स का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।